हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5F को एंड दिस इज फ्रॉम क्लास 8th स्टैंडर्ड एस चंद मैथ्स एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, राइट डाउन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज p+5। तो बच्चों p+5 का स्क्वायर कितना होगा, ये जानने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि दो आइडेंटिटी होता है, एक होता है a+b का होल स्क्वायर और एक होता है a-b का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी सबसे पहले हमें जानना होगा। ये आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। आप चाहे तो यहाँ पर पहले b स्क्वायर को भी लिख सकते हैं एंड सेकेंड होगा a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab एंड प्लस b स्क्वायर। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर प्लस है तो फिर ये प्लस होगा और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा 2ab टर्म के साथ। बच्चों, इफ़ यू कंपेयर दिस विद दिस p+5 तो यहाँ पर p क्या है, a का वैल्यू है और 5 क्या है, b का वैल्यू है। तो अगर हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, दैट मीन्स 2 इंटू p इंटू 5 एंड प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि b का वैल्यू क्या है, 5 है तो 5 स्क्वायर। और इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा p स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10 p एंड 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो इसका आंसर ये हो गया। बच्चों, इसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 2, 3, 4 जो है वो सिमिलर क्वेश्चन है, तो यू कैन डू दिस इन योर ओन। 3x प्लस 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर a के जगह में क्या है, 3x है और b के जगह में क्या है, 1/3x है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये जो a और b मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आपको अपने आंसर में नहीं लिखना है, क्योंकि दिस इज ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड। 2 इंटू a का यहाँ पर वैल्यू है 3x एंड b का वैल्यू है 1/3x प्लस होता है b स्क्वायर, दैट मीन्स 1/3x का होल स्क्वायर। तो बच्चों 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर और यहाँ से क्या होगा बच्चों, 3x और ये 3x कैंसिल होकर के बचेगा यहाँ पर 2 और जो 1/3x है ये हो जाएगा 1/9x स्क्वायर। तो बच्चों आंसर यही पर ख़त्म हो जाता है और इसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। So children, now the question is on the screen. We have to find the square of this 1/2a4 plus 1/3b to the power 7. तो यहाँ पर a क्या है, 1/2 a to the power 4 है, तो इसे हम लोग a to the power 4/2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, सो 2 मल्टीप्लाई बाय a to the power 4/2 मल्टीप्लाई बाय b to the power 7/3, राइट। और इसके बाद b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर इज b to the power 7/3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। सो बच्चों ये जो है वो आंसर हो जाएगा a to the power 4 2 जा 8/2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होकर के क्या होगा, 1/3 a to the power 4 एंड b to the power 7 एंड ये होगा b to the power 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9। तो इसका आंसर जो है वो यही हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा क्वेश्चन नंबर 14, राइट। तो व्हाट इज दैट हियर, 1/5 p to the power 5 माइनस 1/2 q to the power 6 का स्क्वायर।
तो अगर आप एक समझ जाते हो तो बाकी को समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सभी में हमें एक ही फॉर्मूला लगाना है। तो ए स्क्वायर, सिंस हियर इज माइनस साइन तो यहाँ पर माइनस होगा 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है p टू दी पावर 5 अपॉन 5, राइट। एंड q का वैल्यू क्या है q टू दी पावर 6 अपॉन 2, एंड इसके बाद होगा प्लस q टू दी पावर 6 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर, राइट। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर 1 अपॉन 25, एंड p टू दी पावर 5 जो है वो अब हो जाएगा p टू दी पावर 10। यहाँ से हम ये दोनों को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस p टू दी पावर 5 इंटू q टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर 5 नीचे डिनोमिनेटर में बच रहा है, एंड दिस इज 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 एंड q टू दी पावर 6 टू ज़ा 12। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो गया बच्चों वो क्या हो गया 1 अपॉन 25 p टू दी पावर 10 माइनस 1/5 p टू दी पावर 5 q टू दी पावर 6 प्लस 1 अपॉन 4 q टू दी पावर 12। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंप्लीफाई। व्हाट इज दिस क्वेश्चन सिंप्लीफाई, राइट। तो इसमें हमको करना है सिंप्लीफाई, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज a क्यूब b माइनस एक्स वाई क्यूब होल स्क्वायर, राइट। तो this is simplification, but it is same as the previous question, right? So children, here the value of a is a cube b, and the value of b, if you compare this with the identity, then I am telling you, तो a square that means a cube b का स्क्वायर हो गया, then minus 2 into a cube b into एक्स वाई क्यूब एंड प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स एक्स वाई क्यूब का स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया। सो नाउ ए क्यूब बी होल स्क्वायर इज ए टू द पावर 6 बी स्क्वायर, एंड दिस विल बी 2 ए क्यूब बी। यहाँ पर वेरिएबल जो है वो सब क्या है अलग अलग है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। एंड एक्स वाई क्यूब का होल स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर एंड वाई टू दी पावर 6। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल बी डूइंग द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज ऑल आर सिमिलर। आई कैन सी हियर book, the textbook is here in front of me. Using the identity for a square of a binomial, evaluate the following. The question is like number 1 102 square. तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप देखो तो सबसे पहले तो इसमें ये नहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि सिर्फ 102 का स्क्वायर निकालिए। द क्वेश्चन इज यूजिंग द आइडेंटिटी, सो यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा 10 का मल्टीपल जो नियरेस्ट होगा यानी कि 100 प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पर कर देना है, एंड दिस इज कंपलसरी। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 100 हो गया, और b का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। तो नाउ वी विल बी यूजिंग द आइडेंटिटी। तो a स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू 100 इंटू 2 एंड प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर। तो बच्चों 100 का स्क्वायर होगा 1 0 0 0 एंड 0। इसके बाद 2 2 ज़ा 4 तो ये 400 एंड 2 का स्क्वायर 4। इफ यू एड ऑल देन व्हाट यू विल गेट हियर 1 0 4 0 एंड 4, दैट मीन्स 10,404, and in this way you can evaluate any number in the square form using the suitable identity. Now I will explain you the last question of this exercise, that is 999 square. तो बच्चों इसे हमें लिखना होगा 1000 minus 1 का स्क्वायर। तो what is a here 1000, what is b here 1। तो यहाँ पर
according to identity this will be 1000 square minus twice AB यानी कि 2 into 1000 into 1 and plus B square that means 1 square. आफ्टर दिस ये क्या हो जाएगा, एक के ऊपर 6 जीरो हो जाएगा, 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 2000 एंड ये हो जाएगा +1. बच्चों अब हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. तो एक के ऊपर 6 जीरो अगर आप लिखोगे और इसमें से अगर आप 2000 को माइनस कर दोगे और इसमें अगर आप 1 को ऐड भी कर दोगे तो यहाँ पर जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 998001. So this is the answer, and if you do a square of this then also you will be getting the same number. So children, that's all for today's class. I hope this exercise is clear to you. Then also if you have any problem that you let me know by writing comment in the comment box. So you keep on doing the practice and practice, as you know that practice only can make you perfect.